भारत का एक बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। यहाँ हजारों छोटे छोटे गांव हैं, जहाँ आज भी पुराने किस्से और रहस्यमयी कहानियां लोगों के बीच जिंदा हैं। खास तौर पर रात के समय गांव के बाहर के सुनसान रास्ते, पुराने पेड़ और खेतों के बीच की पगडंडियां कई अजीब घटनाओं के लिए मशहूर हैं। लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के कुछ गांवों में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। आज की कहानी भी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से जुड़ी है, जहां आधी रात के बाद एक सुनसान रास्ते पर एक रहस्यमयी औरत की परछाई दिखाई देती है और जो भी उसे देखता है वह आज तक उस रात को भूल नहीं पाया। गांव में रमेश नाम का एक लड़का रहता था। गांव के बाहर एक पुराना रास्ता था जो सीधे खेत की तरफ जाता था। लोग कहते थे कि उस रास्ते पर रात के बाद कोई नहीं जाता। क्योंकि वहां किसी की परछाई दिखाई देती है। एक रात रमेश अपने दोस्त मोहित के साथ खेत से घर लौट रहा था। समय करीब रात के 12 बजे का था। हवा बहुत तेज चल रही थी। पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दोनों थोड़ा डर गए, लेकिन आगे बढ़ते रहे। कुछ कदम बाद उन्हें फिर से पैरों की आवाज सुनाई दी। खट खट खट। इस बार रमेश ने हिम्मत करके जोर से कहा, कौन है वहां? अचानक सामने वाले पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी दिखाई दी। उसके लंबे बाल थे, चेहरा बिल्कुल सफेद और पैर जमीन से थोड़े ऊपर थे। मोहित डर के मारे चिल्लाया, रमेश भाग। दोनों पूरी ताकत से भागने लगे। भागते भागते रमेश ने पीछे मुड़कर देखा। वह औरत अब उनके ठीक पीछे थी। और उसकी आवाज आई, रुको, मुझे घर तक छोड़ दो। दोनों बिना पीछे देखे सीधे गांव पहुंच गए। अगले दिन जब उन्होंने गांव के बुजुर्गों को ये बात बताई, तो एक बूढ़ा आदमी बोला, 20 साल पहले उसी रास्ते पर एक औरत की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी रात में लोगों से घर छोड़ने की मदद मांगती है। उस दिन के बाद रमेश और मोहित ने कभी उस रास्ते से रात में जाना बंद कर दिया। लेकिन गांव के लोग कहते हैं आज भी रात के 12 बजे के बाद उस रास्ते पर एक औरत की परछाई दिखाई देती है, जो धीरे से कहती है, मुझे घर तक छोड़ दे।